राइट सर, बिग डेटा बताएं मार्केट का। लगातार 5वें दिन निफ्टी बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुए हैं। 9 दिनों के बाद निफ्टी फाइनली 100 दिनों के डीए में 24,821 के ऊपर बंद हुआ। मुझे 24,850 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, मिल गई। मिड स्मॉल कैप लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद हुए, थोड़े थोड़े से, बिल्कुल थोड़े थोड़े, लेकिन हुए हरे निशान में बंद। मिड कैप 100 इंडेक्स 10 दिन की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ऑटो इंडेक्स 11 महीने की ऊंचाइयों पर है और इंडिया विक्स इंट्राडे में 11 महीनों के निश्चित स्तर पर पहुंचा है, यानी कि विक्स एकदम नीचे, वोलेटिलिटी एकदम कम है, हल्के से बेहतर होने के मजबूती के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। अब आइए एफआईज और डीआईज के बड़े डेटा दे दूँ। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन अब भी 9% के नीचे है, यानी कि शॉर्ट वोट नहीं काटे हैं। कल अच्छी बात यह कि कल खरीदारी जो हुई कैश में हुई। 11 दिनों की बिकवाली के बाद एफआईज ने कल कैश मार्केट में 2050 करोड़ की खरीदारी की है। इससे पहले 2050 करोड़ की खरीदारी 26 जून को आई थी, मेरे ख्याल से वो मंथली एक्सपायरी का दिन था, वो एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है, उस दिन 2000 करोड़ की आई। तो यानी कि कल खरीदारी भी साइजेबल है, थोड़ी अच्छी है, मतलब ऐसा लग के देख के लगे हाँ यार खरीदारी 550 करोड़ 200-500 करोड़ की नहीं है, टंग की है, ठीक है। घरेलू फंड ने लगातार 11वें दिन खरीदारी की है। हाँ है छोटी 83 करोड़ की, उन्हें ज़रूरत नहीं लगी। आज दूसरे हैं, मैं तो कोई नहीं लेगा तो मैं ले ही लूँगा, वैसा है ना भाई। वैसा होता है ना, कभी कभी कुछ काम ऐसा होता है ऑफिस में, कोई नहीं करेगा तो मुझे तो करना ही है टाइप्स, है ना, कोई और कर ले तो ठीक। तो समझ तो गए होंगे आप। तो नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्या होता है, चलो छोड़ो ऑफिस हो, घर के समझ लो, घर में भी कोई ऐसा काम होता है ना, भाई किसी ने बैल ही मारी हो, कौन खोलेगा जाके दरवाजा? एग्जैक्टली नेहा जी का एक्सपीरियंस देखिए आप। तो ये हाल, तो घरेलू फंड हमारे ऐसे ही कोई नहीं करेगा तो हम तो खरीद ही लेंगे, कोई बात नहीं है। ये सारे आज आपके ग्लोबल डेटा एफआईएस। अब ग्लोबल वाले बताता हूँ जी सर, बताइए। अमेरिका में तीनों ही डाउ, S&P 500 और नेस्डेक, तीनों जो क्लोजिंग बेसिस पे जो लेवल है वो तीनों के लाइफ हाई हैं, तीनों लाइफ हाई पर बंद हुए और बाकी इंट्राडे में भी लाइफ हाई के बेहद करीब रहे हैं ये। नेस्डेक ने लगातार तीसरे दिन लाइफ हाई बनाया है। S&P 500 इस साल, आपको भरोसा नहीं होगा, 2025 में 22वीं बार रिकॉर्ड क्लोजिंग पे बंद हो चुका है। ये तेजी का माहौल है अमेरिका में। अब कैसे एफआईज यहाँ हैं भरपूर, इतनी तेजी अमेरिका में हो रही है, उनके खुद के बाजारों में हो रही है, तो इतना बड़ा मार्केट है, एंट्री एग्जिट इजी है, वहाँ पैसे बन रहे हैं। तो एक कारण ये भी है कि हम खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बाजार अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। इकोनॉमी छोड़ दो, जो छोड़ दो, ट्रम्प छोड़ दो, सोचो ट्रम्प के होने के बावजूद अमेरिका में इतनी तेजी हो रही है। तो मार्केट तो अच्छी करे, अल्टीमेटली पैसा तो आपको मार्केट से बनाना है। तो ये भी एक कारण है कि एफआईज उतना एग्रेसिवली इधर नहीं आ रहे, वहीं पैसा बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। करेक्ट। ये अब आइए दूसरे कुछ और बड़े डेटा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5 महीनों के निचले स्तरों के आसपास थोड़ी सी बढ़कर जरूर है ये, लेकिन 4% पे कोई चिंता की बात नहीं। और सोने ने नया रिकॉर्ड बनाने 109,840, 1,09,840, और ग्लोबल मार्केट में $3715 पे न रुकेगा न थकेगा। ये सोना नहीं, पुष्पा हो गया एकदम, बिल्कुल नहीं। बस तो ये है बड़ी आपके बड़े डेटा। अच्छा सर,